बेसिक्स ऑफ वेब होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्यों लेनी चाहिए, एक वेब डेवलपर को होस्टिंग की कितनी जानकारी होनी चाहिए, वेब डेवलपर होस्टिंग क्यों सीखता है, आज के समय में आपके लिए होस्टिंग कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग के बारे में भी आप मुझसे जानोगे। वेलकम टू कोडिंग OTT, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। 100% रिप्लाई जाएगा आपको। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको होस्टिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्यों जानना चाहिए होस्टिंग? अब तक जो आप कोडिंग लिखते हो वेबसाइट बनाने का, वो आपके अपने कंप्यूटर पे होता है। दूसरे के कंप्यूटर पे आप उसे रन करने का कोशिश करोगे तो रन होगा? एक तरीका है, जो कोड आपने लिखा है सोर्स कोड, उसको पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर दीजिए उसके सिस्टम में, फिर वो रन कर पाएगा। वो तरीका नहीं है। आपने तो वेबसाइट बनाया है ना, वेबसाइट आपने बनाया है तो आपका कोई नाम होगा, वेबसाइट के लिए कोई डोमेन होगा, जैसे कि saurav.com। वो इंसान इस नाम को ब्राउज़र में टाइप करता अपने पीसी पे तो डायरेक्टली खुल जाना चाहिए था। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब तक जो आपने कोड लिखा है ना, वो आपके अपने ही पीसी पे है। आप चाहते हो ना कि वेबसाइट का नाम टाइप करने पे दुनिया में कहीं भी, किसी भी डिवाइस पे, फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे भी टाइप हो तो आपका वेबसाइट खुले। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपने जो कोड लिखा है वेबसाइट का, वो वेब सर्वर पे डाला जाए। वेब सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर्स जो 24/7 इंजीनियर्स की देखरेख में होता है, जिसका हार्डवेयर काफ़ी मजबूत होता है। आपने देखा है ना कि कोई भी वेबसाइट सुबह के 4 बजे आप खोलो, शाम के 3 बजे खोलो, रात के 12 बजे खोलो, कभी भी खोलो वेबसाइट खुलता है। कारण क्या है? क्योंकि जो वेबसाइट बनाया गया है ना, उसका जो कोड है वो ऐसे सर्वर पे रखा गया। सर्वर कोई दूसरा मशीन नहीं होता, वो कंप्यूटर ही होता है, बस हार्डवेयर थोड़ा मजबूत होता है। और जिस कंपनीज से आप सर्वर लेते हो ना, वो कंपनीज उसके लिए इंजीनियर्स रखती है जो सर्वर्स की देखभाल करते हैं। समझे? तो थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। अब प्रैक्टिकली समझिए वहाँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रैक्टिकली नहीं डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगा होस्टिंग सर्वर के बारे में, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आप कोडिंग करने के बाद उसको वेब सर्वर पे क्यों रखते हो, क्यों होस्ट करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। 60 सेकेंड से कम के ड्यूरेशन में आपको कैरियर गाइडेंस की वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीटली डिफरेंट। यूट्यूब से डिफरेंट वीडियोस होता है हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। बस इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च कीजिए कोडिंग OTT, आपको हमारा प्रोफाइल दिख जाएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। ओके, समझिए होस्टिंग के बारे में। आप होस्टिंग बोलो या वेब होस्टिंग बोलो, बात एक ही है। ओके, क्या होता है होस्टिंग? कोई वेबसाइट आपने बनाया, बहुत अच्छा आपने डिज़ाइन कर लिया, HTML CSS कई सारे लैंग्वेज में आपने वेबसाइट को अच्छा खासा बना लिया, सारा काम हो रहा है वेबसाइट का, लेकिन अब तक वो आपके कंप्यूटर पे है, दूसरा उसको नहीं खोल पाएगा, दूसरे देश का पर्सन उसको नहीं खोल पाएगा। वो कोड ऐसे कंप्यूटर पे जाना चाहिए जिस कंप्यूटर का एक्सेस दुनिया भर के लोगों के पास हो। समझे? वैसे ही कंप्यूटर को कहा जाता है वेब सर्वर। डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है उस कंप्यूटर का, आपके वेबसाइट के नाम के द्वारा वो कंप्यूटर का एक्सेस उस यूजर को मिलेगा। सिंपल टर्म ये होता है, तो समझिए जरा। जैसे जिस कंप्यूटर पे आपने कोड लिखा है ना, वो आपका अपना कंप्यूटर है, तो उसको आप क्या कहोगे? लोकल कंप्यूटर जनरली, या आप PC कहते हो, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, आपका अपना कंप्यूटर। यहाँ पे आपने HTML CSS या और बाकी सारे लैंग्वेज को मिलाकर आपने एक वेबसाइट बना दिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मेरा नाम सौरभ है और मेरा जो वेबसाइट है जो मैंने बनाया है वो saurav.com ब्राउज़र में टाइप करते ही खुले। क्या सॉल्यूशन है? ये जो कोड आपने लिखा है ना, ये कोड, इसको आपको एक मशीन पे डालना होगा। उस मशीन को कहा जाएगा वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर है, लेकिन एक ऐसा कंप्यूटर जो आपके पास नहीं है, आपके घर में नहीं है। एक ऐसा कंप्यूटर है वेब सर्वर जिसका हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत मजबूत हार्डवेयर है। साथ ही साथ वो कई सारे इंजीनियर्स की देखरेख में होता है। वो होता है वेब सर्वर। 24/7 स्टार्टेड होता है वेब सर्वर।
ये हम लेते कहाँ से? बहुत सारी कंपनीज है जो वेब सर्वर की सर्विसेज आपको रेंट पे देती है। रेंट पे देने का मतलब वो आपसे पैसा चार्ज करती है मंथली। वो कहेंगी कि 200 रुपये पर मंथ आप मुझे पैसा दो, 300 रुपये पर मंथ आप मुझे पैसा दो, 500 रुपये पर मंथ मुझे पैसा दो। इस तरीके से फ़ायदा क्या होता है? जितना लोअर प्लान आप लेते हो ना, उतना वीक हार्डवेयर आपको मिलता है। जैसे आपने कम मंथली वाला पैसा लिया, कम मंथली वाला सर्वर लिया, तो हो सकता है कि उस सर्वर में 512 GB का रैम आपको मिलता हो। 300 MB वाला आप लोग 300 रुपये पर मंथ वाला लोग, तो हो सकता है उसमें 1 GB का रैम मिले आपको। 500 रुपये पर मंथ वाला सर्वर लोगे तो हो सकता है उसमें 1.5 GB का रैम मिले आपको। मैंने क्या बताया, वेब सर्वर एक कंप्यूटर है तो रैम होगा ना, हार्ड डिस्क होगा, सब कुछ होगा। मतलब जो आपके ऑर्डिनरी कंप्यूटर में होता है ना, उस हिसाब से उस कंप्यूटर में भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, प्रोसेसर होगा, रैम होगा, हार्ड डिस्क होगा, SSD होगा। तो जितना प्राइसिंग आप बढ़ाओगे पर मंथ के अकॉर्डिंग, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन उतना हाई मिलता जाएगा। कंप्यूटर भी खरीदते हैं तो ऐसे ही होता है ना, जितना पैसा लगाते हैं उतना मजबूत हार्डवेयर मिलता है। वेब सर्वर में वैसे ही होता है। जिस वेब सर्वर कंपनीज से आप वेब सर्वर को पर मंथ रेंट पे लोगे ना, वो आपको ऑफर करेंगी कि इतना पैसा दीजिएगा तो इतना GB रैम वाला हम आपको वेब सर्वर रेंट पे प्रोवाइड करेंगे। वो आपके घर पे नहीं आता है, वो उन्हीं के पास रहता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उनको ऑपरेट करते हो। तो ये होता है वेब सर्वर, जो इंजीनियर्स की देखरेख में हो, जो आपको वेब सर्वर वाली कंपनीज प्रोवाइड करती हो, जिसका हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रांग हो, जो 24/7 स्टार्टेड मोड में हो। तभी तो रात के किसी भी टाइम में या सुबह की किसी भी टाइम में कोई यूजर आपके वेबसाइट का नाम ब्राउजर में टाइप करेगा तो वो खुलेगा। ऐसा तभी होता है क्योंकि वो वेबसाइट का कोड कहाँ है? आपके कंप्यूटर पे नहीं है, वो वेब सर्वर पे। समझे? तो आपने एक वेबसाइट बनाया, उसको आपने वेब सर्वर पे डाल दिया। इस डालने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है होस्टिंग। मतलब अपने कोड को वेब सर्वर पे जब आप डालते हो ना, तो उसी को आप कहते हो होस्टिंग या वेब होस्टिंग। तो होस्टिंग कहिए, वेब होस्टिंग कहिए, बात एक ही है। समझे? अब हाँ, वेब सर्वर जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट जनरली नहीं मिलता है, मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़े बहुत काम करने के लिए, लेकिन सच में वेबसाइट से बिजनेस करना है ना, प्रॉफिटेबल वेबसाइट अगर आप बिल्ड करो जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, तो वेब सर्वर हमको परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। मंथली प्लान मिलता है, ईयरली प्लान मिलता है, क्वार्टरली मिलता है। समझे? इस तरीके से प्लान्स मिलता है। अब जानते हैं कि जब आप कोडिंग लिख लोगे, वेबसाइट बना लोगे और वेब सर्वर खरीदने जाओगे, तो किन किन प्रकार का वेब सर्वर्स आपको ऑफर किया जाता है, या किस कंपनीज के पास जाएंगे ताकि वेब सर्वर आप खरीद सको। जानिए जरा। देखिए, इंटरनेट पे हम ऐसे सर्च नहीं करते हैं कि मुझे वेब सर्वर चाहिए। हम कैसे सर्च करते हैं कि मुझे होस्टिंग करना है। हम ऐसे सर्च कर सकते हैं वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, या इंटरनेट पे सर्च करेंगे होस्टिंग प्रोवाइडर्स। तो जैसे ही आप सर्च करोगे ना होस्टिंग प्रोवाइडर्स, होस्टिंग प्रोवाइडर का मतलब जो आपको रेंट पे कंप्यूटर्स देते हो, जिस कंप्यूटर को आप वेब सर्वर बोलोगे। तो मार्केट में बहुत सारा पॉपुलर है। नंबर फर्स्ट बड़ा ही पॉपुलर है GoDaddy, होस्टिंगर। इसके अलावा और भी है जैसे कि बिग रॉक। इस तरीके के कई सारे कंपनीज हैं जो आपको वेब सर्वर सोल्ड करते हैं, यानी कि होस्टिंग बेचते हैं। तो पर मंथ का प्लान ले सकते हैं, क्वार्टरली प्लान ले सकते हैं, 1 साल का प्लान ले सकते हैं, 2 साल का प्लान ले सकते हैं, 3 साल का प्लान ले सकते हैं। ऐसे प्लान ले सकते हैं। जितने साल का प्लान लीजिएगा उतना साल तक आपका वेबसाइट चलेगा। उसके बाद फिर पैसा भरिएगा उसमें तो वेबसाइट चलता रहेगा, नहीं तो वेबसाइट खुलना बंद हो जाएगा। समझे? वेब सर्वर पे कोड डालिएगा ना, तभी shoreoff.com या something.com टाइप करने पे आपका वेबसाइट खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। ओके? तो जब अपने कोड को सर्वर पे डालते हैं, यानी कि वेब सर्वर पे डालते हैं, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है होस्टिंग या वेब होस्टिंग। ओके? अब ये पॉपुलर है, GoDaddy, होस्टिंगर भी पॉपुलर है। तो जब आप GoDaddy के साइट पे विजिट करोगे ना, तो वो आपको होस्टिंग ऑफर करेगा। वो कहेगा कि आपको कितना मंथली वाला प्लान चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कितना रैम चाहिए, कितना हार्ड डिस्क चाहिए, आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप उस हिसाब से परचेज कर सकते हो। तो शुरुआती दौर में एकदम बेसिक प्लान लेते हैं, क्योंकि अभी आपने वेबसाइट बनाया ही है ना, अभी आप सीख रहे हो। तो जब भी आप GoDaddy पे जाओगे या होस्टिंग पे जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, जो बेसिक प्लान होगा ना होस्टिंग का, उसको परचेज करोगे। ओके? तो GoDaddy या होस्टिंगर जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है ना, उसे कहा जाता है शेयर्ड होस्टिंग। जानिए ध्यान से, अभी मैं होस्टिंग का टाइप आपको समझाने वाला हूँ।
तो जनरली अभी के मार्केट में आप ऐसे कह सकते हो कि दो टाइप का होस्टिंग मोस्टली सेल होता है। एक हो गया शेयर्ड होस्टिंग जो GoDaddy होस्टिंगर प्रोवाइड करेगा, और एक होता है क्लाउड होस्टिंग। तो क्लाउड होस्टिंग उनके लिए है जो बड़ी वेबसाइट है, जो प्रॉफिटेबल है, जिनका पर मंथ का लाखों में ट्रैफिक है। ओके, पर डे का भी ट्रैफिक हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जब हम प्रॉफिटेबल होते हैं ना, हैवी ट्रैफिक होता है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट के लिए सर्वर कहाँ से खरीदेंगे? जो क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर्स है वहाँ से। एग्जाम्पल के लिए AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड, एजियोर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एजियोर, DC यानी कि डिजिटल ओशन, लिनोड, वल्चर, इस तरीके के क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जब आप प्रॉफिटेबल होते हो, बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, तब हम क्लाउड होस्टिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन जब आप छोटा वेबसाइट बनाते हो, जनरली जिस पे ट्रैफिक कम है, कम यूजर्स आते हैं, तो वैसे वेबसाइट को जिस सर्वर पे होस्ट करते हैं ना, मतलब वैसे वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जनरली हम शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं। और शेयर्ड होस्टिंग आप कहाँ से खरीदोगे? या तो GoDaddy से आप खरीद लो, नहीं तो होस्टिंगर से खरीद लो। देखिए, आप सीखने के फेज में जब होस्टिंग खरीदोगे ना, तो ये ज़रूरी होता है कि आप वहाँ से होस्टिंग खरीदो जहाँ से आपको फ़ोन सपोर्ट मिले, समझे? ताकि आप सीखने के फेज में हो, आपने सर्वर पे कोड डाला, जो आपने लोकल PC पे लिखा था उसको आपने सर्वर पे होस्ट कर दिया, 100% चांस है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। सॉल्यूशन कौन देगा आपको? अगर होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर फ़ोन कॉल सपोर्ट देता होगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, है ना? इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कभी भी साइट होस्ट करना होगा ना सीखने के फेज में, अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए होगा तो आप कहाँ जाओगे? godaddy.com पे जाओगे। अब जानते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग आखिर सच में होता क्या है, क्या मतलब क्या है शेयर्ड होस्टिंग का। मैंने आपको बताया कि वेब सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर ही तो होता है ना। जब आप GoDaddy से खरीदोगे, होस्टिंगर से खरीदोगे या बिग रॉक से खरीदोगे, तो वो क्या देगा आपको? एक कंप्यूटर देगा। लेकिन वो कंप्यूटर आपके घर पे नहीं होगा, वो उन्हीं के पास होगा। बस उनके सॉफ्टवेयर की सहायता से आप घर बैठे बैठे उनके कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर पाओगे। वो आपको कोड रखने की फैसिलिटीज़ देंगे, इमेज रखने की फैसिलिटीज़ देंगे, वीडियोज रखने की फैसिलिटीज़ देंगे। तो अगर वो कंप्यूटर है तो CPU भी होगा, है ना? तो जब आप शेयर्ड होस्टिंग लोगे ना GoDaddy से या होस्टिंगर से, तो उनके पास एक CPU होगा। उस CPU पे आपके साथ साथ कई सारे लोगों का वेबसाइट का कोड रखा गया होगा, A.com, B.com, C.com, और मान लीजिए आप अपना वेबसाइट बनाते हो shoreof.com और आपने शेयर्ड होस्टिंग लिया, तो इसका मतलब आप एक ऐसा CPU ले रहे हो ना भाड़े पे, यानी कि रेंट पे, पर मंथ रेंट पे, जिस एक CPU पे कई सारे लोगों का वेबसाइट होस्टेड है, कई सारे लोगों के वेबसाइट का कोड रखा गया है। जनरली वैसे CPU पे जब आप वेबसाइट होस्ट करते हो और वैसे CPU को रेंट पे लेते हो ना, तो आप कहते हो कि आपने शेयर्ड होस्टिंग खरीदा है। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब CPU एक ही जो GoDaddy या होस्टिंगर आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन उस CPU में सिर्फ आप ही का वेबसाइट नहीं होगा, आपके साथ साथ कई सारे लोगों का वेबसाइट होगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक स्टार्टअप के लिए या सीखने के फेज में आप हो ना, तो आपको शेयर्ड होस्टिंग ही लेना चाहिए। जब आपकी वेबसाइट प्रॉफिटेबल हो जाती है, जब लाखों में ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, तब आप जाते हो क्लाउड पे। क्लाउड पे क्या होगा? क्लाउड पे आपको एक डेडिकेटेड CPU मिल जाएगा, आपका अपना पर्सनल CPU होगा, जहाँ पे आप अपने कोड को रखोगे। अब डेडिकेटेड CPU है तो खुद से आप डिसीजन ले पाओगे कि उस CPU में कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। शेयर्ड होस्टिंग में ऐसा नहीं होगा। शेयर्ड होस्टिंग में जो CPU आपको मिल रहा है ना, उसमें कई सारे लोगों का वेबसाइट है, तो आप अपनी मर्जी से कोई सॉफ्टवेयर डालना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन वही क्लाउड होस्टिंग आप यूज़ करते हो, जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट एजियोर, डिजिटल ओशन, लिनोड, वल्चर, तो वो एक प्रॉपर CPU, सिंगल CPU आपको मिल रहा है, तो उसका पूरा रूट एक्सेस आपके पास है। जो सॉफ्टवेयर मन है उस CPU में आप डालो। बस अंतर यह है कि वो CPU फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो उनके पास है जहाँ से आपने खरीदा है। ओके, प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। 75 डेज हार्ड जावास्क्रिप्ट चैलेंज चल रहा है अभी हमारे चैनल पे। आज शायद डे 51 या डे 52 होगा, शाम के 7 बजे। अगर आप नहीं कर रहे हो मेरे साथ तो पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट में, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लाइव का नोटिफिकेशन हम आपका छूटने ना दे। वीडियो पसंद आया होगा शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा आपको। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। बताइए क्या आप शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग का प्रैक्टिकल देखना चाहते हो? क्या आप सीखना चाहते हो कि जो HTML CSS का वेबसाइट आपने अपने कंप्यूटर पर लिखा है,
कैसे वो आपके नाम से डोमेन टाइप करते वक्त ब्राउज़र में अगर आपका नाम टाइप किया जाएगा तो कैसे वो खुलेगा। क्या आप ये सीखना चाहते हो? अभी कमेंट करके मुझे बताइए। कोडिंग OTT पे वापस जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।